कैसे कह रहे हैं? सीओ सर को बोल रहे थे लोग कि युवा हैं, युवाओं को काफ़ी जो है देख रहे हैं और लोगों को भी जन समस्या जो है समाधान कर रहे हैं। कोई भी काम करने से पैसा पर इनका काम होता है। यहाँ दलाल जितने भी रखे हैं हर जगह। आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि को जो जन कल्याण समस्याओं को लेकर के जाते हैं उसको ये इग्नोर करते हैं, दरकिनार करते हैं। इसे मतलब नहीं है, नोटिस भिजवा देते हैं बीडीओ साहब से, बीपीआरओ साहब से कि बैठे अनुमंडला पदाधिकारी के समक्ष कि हाँ हम मैं तानाशाह हूँ। जब कार्यकारिणी से भी पारित है, ग्राम सभा से भी पारित है और उसके जाना हुआ है कि बीडीसी का जो बैठक है उसमें भी आकर कोई जवाब नहीं देते हैं। दलालों की बात कर रहे हैं, नजरानों की बात कर रहे हैं, नजराना जो आप लोग को आ रहे हैं देने के लिए, ये कहाँ, ये सबूत है कोई? एकदम साबुत है, जनता से पूछिए। हम लोग जनता दरबार लगा देते हैं, कौन जनता कितना पैसा दिया है। वो यहाँ से सरकार से मांग हम लोग करते हैं कि तत्काल ऐसा सीओ पर कार्रवाई करते हुए यहाँ से निलंबित किया जाए, और निलंबित नहीं किया गया मद से सरकार को वापस बुला लेना चाहिए। यहाँ से निलंबित करते हुए वापस बुला ले। ये मान सम्मान नहीं मिलना ये इस सरकार में और इस सरकार के कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा ये निंदनीय। भिजवाएं लेकिन फाइल अनसुनी कर दिए हैं, दिक्कत हो जाएगा। बहुत पब्लिक सेवा है, अतिक्रमण के लिए हम जनता। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त हम भोजपुर जिले के पीरो शहर में हैं, पीरो ब्लॉक में है। आपको बता देना चाहते हैं कई जनप्रतिनिधि जो हैं वर्तमान समय में जो है अभी एकत्रित एक जगह हैं और कुछ जो है नारेबाजी लगा रहे थे, तो हम जानने के लिए हम आए हुए हैं। वैसे में इन लोगों का कहना है कि जो यहाँ के जो सीईओ हैं उनके खिलाफ जो है ये धरना प्रदर्शन लोग कर रहे हैं। तो आप काफ़ी तमाम जो है हमारे पीछे आप देख सकते हैं इधर भी, और हमारे पीछे जो है काफ़ी जो जनप्रतिनिधि लोग जो हैं हमारे पीछे जो हैं खड़े हुए हैं और नारेबाजी लोग लगा रहे थे। हम जानेंगे इन लोगों से आखिर क्या मांग है, आखिर सीईओ सर के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन लोग क्यों कर रहे हैं। क्या कहिएगा सर, किस तरह से लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों? हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ के जो पीरो प्रखंड के सीईओ हैं इस जनप्रतिनिधियों के सम्मान देने का इनका उचित नहीं समझते हैं। जो भी जनप्रतिनिधि जाते हैं किसी भी काम के लिए, कोई भी काम करने से पैसा पर इनका काम होता है। यहाँ दलाल जितने भी रखे हैं हर जगह एक दाखिल खाज पर 2000, 3000, 5000 तक रुपया लोग लेता है। इसलिए हम लोग मुखिया जी कहीं कोई योजना भी काम कराना है, एनओसी लेना है, तो डीएम साहब के आदेश को भी पालन नहीं करते हैं। बीडीसी का जो बैठक है उसमें भी आकर कोई जवाब नहीं देते हैं। इसलिए ऐसा सीईओ के विरोध में आज जल जीवन हरियाली पर मीटिंग था। उस मीटिंग में भी अनुमंडलाधिकारी के समक्ष इन्होंने जनप्रतिनिधियों के मान सम्मान पर चोट चौपाया बोल करके गलत। इसलिए ऐसा सीईओ जो भ्रष्ट सीईओ यहाँ पीरो में आ गए हैं, इनके विरुद्ध में हम लोग आवेदन मंत्री को और यहाँ के जिला अधिकारी अनुमंडलाधिकारी को देंगे। अगर एक सप्ताह में इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, इनको यहाँ से सरकार से मांग हम लोग करते हैं कि तत्काल ऐसा सीईओ पर कार्रवाई करते हुए यहाँ से निलंबित किया जाए, और निलंबित नहीं किया गया तो हम लोग एक सप्ताह के अंदर सभी जनप्रतिनिधि, एक आदमी नहीं, पीरो प्रखंड के सभी जनप्रतिनिधि अपने मान सम्मान के लिए सीईओ को हटाने के लिए अनिश्चितकालीन धरना पर हम लोग इसी ब्लॉक पर करने का काम करेंगे। आप लोग जी। कैसे कह रहे हैं? सीईओ सर को बोल रहे थे लोग कि युवा हैं, युवाओं को काफ़ी जो है देख रहे हैं और लोगों को भी जन समस्या जो है समाधान कर रहे हैं। जुआ तो देखने में है और कार्य में भी जुए हैं। इनको ना अनुभव है अंचल चलाने का और न अपने दायित्व को समझने का। आप कोई भी जनप्रतिनिधि हो, मुखिया हो, पंचायत समिति हो, वार्ड हो, पंच हो, जिला परिषद हो, वो सरकार का नुमाइंदा है। ये अधिकारी नहीं समझते हैं कि आप भी एक सरकार के तंत्र हैं और हम चुने हुए प्रतिनिधि भी सरकार के तंत्र हैं। बिना दोनों को मिलाकर काम नहीं चलेगा। तो इन्होंने अपने चैम्बर में आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि को जो जन कल्याण समस्याओं को लेकर के जाते हैं उसको ये इग्नोर करते हैं, दरकिनार करते हैं, और वो बात जो होता है जो दलालों के द्वारा जो आता है वो बात को सही मानते हैं और वही बात को करते हैं। और अपने कार्यालय में किसी जनप्रतिनिधि को सम्मान देना भी नहीं जानते हैं। आज ही बैठक था, सम्मानित सभी जनप्रतिनिधि थे, कुर्सी पर बैठने का जगह नहीं था, कुर्सी लगाने का अनुभव नहीं था। अनुमंडलाधिकारी महोदय के सामने जनप्रतिनिधि अपना दर्द कह रहे थे, उस बीच में उदंड बात करना, ऐसे पदाधिकारी को हमारे समझ से सरकार को वापस बुला लेना चाहिए
यहाँ से निलंबित करते हुए वापस बुला लें। ये कर्मचारी, ये अधिकारी जो जनता की बात न सुने, आज सर्वे की बात चल रही है, हर जगह परिमार्जन दाखिल कागज पलानों के लिए भीड़ भाड़ है ब्लॉक पर, और वहाँ जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही। बस दलालों के माध्यम से जाइए तो काम हो जाएगा, अपने में डायरेक्ट जाइए तो काम नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को यहाँ से निलंबित करते हुए सरकार वापस बुला ले और इन पर कार्रवाई करना चाहिए। अच्छा, दलालों की बात कर रहे हैं, नजरानों की बात कर रहे हैं, नजराना जो आप लोग को आ रहे हैं देने के लिए, ये कहाँ, ये सबूत है कोई? एकदम साबुत है, जनता से पूछिए। हम लोग जनता दरबार लगा देते हैं, कौन जनता कितना पैसा दिया है, साबुत है। आप कोई सक्षम पदाधिकारी बुलाए, हम लोग पूरे हर पंचायत से 100 लोग को बुलाते हैं और पूछ लीजिए सर यहाँ कितना पैसा दिया है तो उसका परिमार्जन हुआ है, कितना पैसा दिया है तो उसका दाखिल कार्य हुआ है। बुलाइए कोई सक्षम पदाधिकारी हो, सरकार का कोई नुमाइंदा आए और बैठक लगा, आम सभा लगा दीजिए, हम लोग पर्दाफाश करा देंगे कितना पैसा लगा है किस चीज़ के लिए। एकदम मन में ऐसा आज तक हम अंचलाधिकारी देखे नहीं थे। पीरों के लिए दुर्भाग्य है। और उस समय में जब सर्वे का कार्य चल रहा है, वहाँ जहाँ सीओ का दायित्व बढ़ जाता है, वहाँ इनका महत्व जो है बढ़ता है। तो फिर दलालों के माध्यम से काम होगा, तो फिर जनप्रतिनिधि क्यों? आज आपने जनप्रतिनिधि को बुलाया, क्यों बुलाया? सरकार के अंग नहीं होते तो आप क्यों बुलाया? आप ही की अध्यक्षता में बैठ सकती। जब अनुमंडलाधिकारी महोदय बात कर रहे थे, उसके बाद आप उसमें फिर आपका उदंडता आ गया, सामने आ गया अनुमंडलाधिकारी महोदय के। तो ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को सरकार को यहाँ से वापस बुला लेना चाहिए। कहाँ तक जाएगा आप लोग, ये सब जो आप बातें कर रहे हैं? लड़ाई तो पहले हम लोग शुरू किए हैं यहाँ से। यहाँ के जितने भी हमारे एमएलसी हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, पहले उन लोगों से हम लोग बात करेंगे, जिलाधिकारी से बात करेंगे, प्रभारी मंत्री आएंगे। जिस दिन जिला में प्रभारी मंत्री का बैठक होगा उस दिन हम लोग मिलेंगे। सक्षम जो इनके अधिकारी हैं राज्य स्तर पर, उनको हम लोग आवेदन देंगे, अनुमंडलाधिकारी को देंगे। ये कार्य अनवरत चलते रहेगा जब तक सीओ साहब अपने या तो कार्य प्रणाली बदलेंगे और नहीं तो यहाँ से इनका तब तक सस्पेंशन नहीं होता है और नहीं बदलते हैं। क्या कह रहे हैं सर? हाँ, कह रहे हैं आपका? हैं। हमारा नाम है श्रीमान नारायण तिवारी, ग्राम पंचायत मेहता के मुखिया हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप सर? हम एक आवेदन कलेक्टर साहब को दिए थे। कलेक्टर साहब उस आवेदन को सिग्नेचर करके बीडीओ साहब को बढ़ा दिए। बीडीओ साहब अंचलाधिकारी को बढ़ा दिए। चंद्रशेखर जी जब थे, चंद्रशेखर जी 3 कर्मचारी को अपना नियुक्त किए कि इसका प्रतिवेदन दिया जाए, लेकिन उस पर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम, चूँकि अनाबाद सर्वसाधारण बिहार सरकार की ज़मीन है, कार्यकारिणी से भी पारित है, ग्राम सभा से भी पारित है, और उसके जाना हुआ है कि जब कहीं सरकारी ज़मीन रहेगा तो मनबढ़ू लोग हैं। वो देखिए ये देखिए, हाँ, ये आवेदन जब इनके पास हम ले करके गए, पहले कलेक्टर देखिए तो ये कह रहे हैं कि आप कौन होते हैं स्कूल के बारे में कहने वाले। तो क्या ये स्कूल के बारे में? हाँ, प्राथमिक विद्यालय मेहता 5 डिसमिल में है और उसका दर्जा बढ़ते बढ़ते उच्च विद्यालय हो गया +2। हम एक आवेदन कलेक्टर साहब को दिए थे, 18/10 को उन्होंने सिग्नेचर करके और बीडीओ साहब को भेज दिया। बीडीओ साहब प्रखंड विकास पदाधिकारी जो हैं सो अंचलाधिकारी को ये चिट्ठी सुपुर्द कर दी है। पीछे जो थे चंद्रशेखर जी, चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि चूँकि मृत प्राय स्कूल है, 5 डिसमिल जमीन में है, और उसके लिए जब हम गए तो ये कहते हैं कि आप कौन मुखिया होते हैं इसके लिए एनओसी मांगने वाले, आप विभागीय दीजिए। तो हम विभागीय के लिए भी आवेदन बढ़ा दिए हैं, हेडमास्टर साहब के माध्यम से जिला में भेज दिए हैं। लेकिन जब कलेक्टर साहब का आदेश हो गया, ऐसी प्रखंड विकास पदाधिकारी पिछले सीओ को दिए, उन्होंने 3 कर्मचारी को लगाया कि इसका प्रतिवेदन दे। और इसके बाद जब देखें हम कि कुछ उस पर हो नहीं रहा है, कार्रवाई शून्य है, इसके बावजूद भी तब हम इनके पास आवेदन लेकर के गए कि चोरी चुपके मनबढ़ू लोगों द्वारा उस जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है, सरकारी जमीन जो है। जी है। आप स्कूल में उसको लाना चाहते हैं? स्कूल के अगले बगल सटे हुए है, 5 डिसमिल में है। एक पश्चिम है 1198 जो कि 4 डिसमिल है, स्कूल 1199 5 डिसमिल में है, और 1200/1755 जो कि पूर्व साइड में है। और उसके लिए हम आवेदन कलेक्टर साहब को दिए थे, वो भेज दिए बीडीओ साहब को, बीडीओ साहब सीओ साहब को भी दिए। ये कहते हैं कि आप कौन होते हैं? जी, वो प्रमुख जी हैं, क्या कहिएगा, कब आप लोग धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं सीओ सर के खिलाफ में?
धरना प्रदर्शन का मुख्य वजह है कि यहाँ का तानाशाह सीओ, यहाँ जो भी हम लोग जनता के काम के लिए जाते हैं तो उनके द्वारा नकार दिया जाता है, जिससे जनता में आक्रोश व्यक्त होता है हम लोग जनप्रतिनिधि के ऊपर कि आप लोग को हम लोग जिताकर भेजे हैं ब्लॉक में, अंचल में, जब आप लोग हमारा काम नहीं करिएगा तो आप लोग किस लिए बैठे हैं। हम ये बात जाकर अंचलाधिकारी से करते हैं तो अंचलाधिकारी का रवैया दूसरे प्रकार का होता है। ये दलाल रखे हुए हैं, दलाली पर काम करवाते हैं, दाखिल खारिज में पैसा चाहिए तब जाकर काम होता है, जाति आवासीय में भी पैसा लेते हैं। जनता से पूछ ली, जनता का उसके बावजूद जनता से पूछ ली। पंचायत समिति की जब भी बैठक होती है उस बैठक में अनुपस्थित रहते हैं। ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को यहाँ पीरो में रहने का कोई औचित्य नहीं है। अतः हम वरीय पदाधिकारी से अनुमंडलाधिकारी जिलाधिकारी बोल रहे महोदय, थे कि नए सीओ हैं, अच्छे सीओ हैं, युवा भी हैं, नया जो से अच्छा काम भी कर रहे हैं। नहीं, इनका अनुभव नहीं है, हाँ। ये नए हैं, इनको जनप्रतिनिधि का मान सम्मान देने का भी अनुभव नहीं है, कार्य करने का भी अनुभव नहीं है। ये अपने आज ये साबित कर दिए अनुमंडला पदाधिकारी के समक्ष कि हाँ हम मैं तानाशाह हूँ। जब अनुमंडलाधिकारी हम लोगों से बात कर रहे थे उस बीच में उठकर इन्होंने अमर्यादित भाषा का जो इस्तेमाल किया, ये बहुत ही दुखद घटना है। इसे हम लोग सभी जनप्रतिनिधि आहत हैं। ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी के खिलाफ अवश्य कार्रवाई होना चाहिए, यही हम लोग सरकार से मांग करते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम रविंदर तिवारी है। कहाँ से हैं? ग्राम गोंगसर से आए हुए हैं। बंसर से हैं। हाँ। क्या दिक्कत है आपको? मेरा दिक्कत ये है कि हम दाखिल खारिज के लिए दिए हुए थे, हाँ। 4 साल हो गए। मामूली खरीदा हो जाए, मेरा पुश्तैनी जमीन है, हाँ। बंटवारे की जमीन है, हाँ। और सब कुछ परिमार्जन ऐसी करा ऑनलाइन करा करके कर्मचारी को सीओ साहब दिलवाए। परिमार्जन करवाया? नहीं, परिमार्जन नहीं करवाया, मतलब उस समय क्या दिक्कत क्या हो रहा है ये बताइए। नहीं हुआ, कैंसिल कर दिया गया पैसे के लिए। क्या कहा जा रहा था? कि आपका गलती है, डीड में सही नहीं है डीड, इसलिए लौटा दिया गया। हाँ। क्या कुछ दिक्कत है उसमें? बोल रहे हैं कि जुमला मुआवजा है, जुमला खाता खसरा है। मान लीजिए कि हम दो खेसरा का देखा जाएगा तब उसको समझ में आएगा क्या दिक्कत है इसमें से। 2 खाते का, एक खेसरा में 2 खेसरा की जमीन दिए हैं, तो दोनों खेसरा घटा कर निकाल लेंगे अपना। तो खेसरा दिया हुआ है, खाता पर जमीन दिया हुआ है, ठीक है, उसके लिए दौड़ाया जा रहा है 4 साल से। चलिए देख सकते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? भाई आज तक जो भी यहाँ पीरो ब्लॉक में शहीद भवन में जितने भी मीटिंग हुए हैं, आज तक अब तक जितना भी सीओ आए हैं, एक भी मीटिंग में मुखिया संघ का जितने भी जनप्रतिनिधि का बैठक होता है उसमें आज तक उपस्थित नहीं हुए हैं। ये बहुत दुख की बात है और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि इतना करप्शन लेंस है, ये खाली लूटने और घुसटने के चक्कर में रहते हैं, किधर माल मिले उधर ही जाते हैं। ये इनको मीटिंग से मतलब नहीं है, नोटिस भिजवा देते हैं BDO साहब से, BPRO साहब से कि बैठक में उपस्थित रहना है और खुद गायब रहते हैं। आज तक जितने भी सीओ आए हैं पीरो ब्लॉक में, एक भी सीओ बैठक में शामिल नहीं हुए जनप्रतिनिधियों के साथ। यही मेरा बहुत बड़ा इनसे आक्रोश है आप लोगों का ना? जी बहुत आक्रोश है। सबसे बड़ी बात है, देखिए जनता की तो अलग बात है, हम लोग मुखिया का इज्जत नहीं करते हैं, सम्मान नहीं देते हैं। हम खुद अपना 3 खाता का परिमार्जन के लिए आवेदन किया था, 2 कर दिए, 1 लटका दिए। हमने इधर उधर दूसरा से पैरवी करवाया था, क्या बात है, तो ये फिर से ऑनलाइन कराइए। बताइए कहाँ का बात है, फिर से अब ऑनलाइन पोर्टल खुल नहीं रहा, ले नहीं रहा था, अब परिमार्जन प्लस आ गया है। परिमार्जन प्लस में जब ऑनलाइन कराए हैं तो बोल रहे कि नहीं दूसरा पोर्टल से कर दिया, मैंने परेशान करके रखे हुए। कुल मिला के इशू एकदम मैंने यहाँ रहने लायक नहीं। पूरा दिक्कत है, क्या दिक्कत है आप लोग? अरे हम लोग को तो समझिए कि इस चैनल के माध्यम से जितने आपके दर्शक दिख रहे हैं, सभी दर्शकों को मैं स्वागत करता हूं और बात बताना चाहता हूं कि ये ब्लॉक में जितने हमारे मुखिया प्रतिनिधिगण हैं और जितने भी पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत जीत के प्रतिनिधि आते हैं, ये इन लोगों को मान सम्मान नहीं मिलना, ये इस सरकार में और इस सरकार के कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा ये निंदनीय, बहुत बड़ा इसको हम लोग निंदनीय कहेंगे। कितना भी कहें ये बहुत कम है। जी बिल्कुल, देख सकते हैं हम पीरो ब्लॉक में थे। पीरो ब्लॉक में जितने भी जनप्रतिनिधि थे सब लोग जो है प्रशासन के खिलाफ में जो है धरना प्रदर्शन लोग कर रहे थे, सीओ सर के जो खिलाफ में जो है कर रहे थे, और काफ़ी जो लोगों का जो है समस्याएँ जो है देख सकते हैं। क्या कह रहे हैं? हम पीरो माने ब्लॉक के एक जनता है, छोरही पंचायत के। हम शुरू से पब्लिक सेवा में ही संघर्ष करते हैं। पब्लिक सेवा के लिए हम सीओ साहब से फरवरी से
2024 फरवरी से आवेदन दिए हैं लोक निवारण माने शिकायत पदाधिकारी के यहाँ। वहाँ इनको बुलावा आया, गए भी, वो बोले कि सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के आइए हमारे ऑफिस में। सारा डॉक्यूमेंट्स हमारा लगा हुआ है। फरवरी से हम लोगों को एकदम ना सुनवाई कर रहे हैं, बुला करके तंग तबाह किए हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अभी सारा डॉक्यूमेंट्स लगा हुआ है। देखिए अभी रिसीविंग लिए हुए हैं, हमारे पास ये रिसीविंग है, ऑलरेडी मौजूद है। कह के टाल दे रहे हैं, आ जाइए कल आइए। बड़ा बाबू के पास भी हम गए, वहाँ फाइल जा करके अमित जी से कह करके फाइल वहाँ भिजवाएं, लेकिन फाइल अनसुनी कर दिए हैं। दिक्कत हो जाएगा, बहुत दिक्कत। पब्लिक सेवा है, अतिक्रमण के लिए हम जनता के भलाई के लिए हम लड़ रहे हैं शुरू से। जनता के भलाई के लिए पूरा गांव में अतिक्रमण है, अतिक्रमण हटाने के लिए, उससे हमको तो फायदा नहीं है, पूरा गांव की जनता की फायदा है। गली में अतिक्रमण है तो हम सीओ के पास नहीं जाएंगे, उनका अधिकार बनता है। और जो है हम पीरो ब्लॉक में थे और लोगों में जो है काफ़ी आक्रोश दिख रहे हैं और जो है सरकार और प्रशासन के खिलाफ जो इस तरह के जो है रवैया जो है जो जनप्रतिनिधि है उन लोगों का जो है बात जो है आप लोग सुन रहे थे। कुछ यहाँ के जो लोग हैं, पीरो ब्लॉक के जो लोग हैं, उनका भी जो है शिकायत जो आप लोग देख रहे थे लाइव के माध्यम से, उससे देखते रहे परसुमित लाइव न्यूज। हालांकि आपका क्या रहा है कमेंट बॉक्स में लिखेगा। आप लोग देख रहे थे परसुमित लाइव न्यूज। मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह। थैंक यू, जय हिंद।